नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो लोका नवंबर 22 का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 2.5 डे में आपको एससीएमपी की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप एससीएमपी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। आपको एससीएमपी में एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। सबसे पहले अपन लो के पेपर की बात करें तो पेपर कुछ लोगों को अबव एवरेज पेपर लगा होगा, कुछ लोगों को ये पेपर एवरेज लगा होगा। वैसे पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। छोटे छोटे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जैसे पूछता है लो में 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू भी एवरेज अबव एवरेज एमसीक्यू थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू थे। तो एमसीक्यू भी अबव एवरेज थे। तो ओवरऑल देखा जाए पेपर अबव एवरेज था। कुछ लोगों को ये पेपर एवरेज भी लगा होगा जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। अब कैटेगरी वाइज बात की जाए कहाँ से चैप्टर पूछे गए थे, तो जो कैटेगरी ए चैप्टर है उससे 59 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे। कैटेगरी बी से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैटेगरी सी से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ए और बी से मिलाकर टोटल 76 मार्क्स का पेपर आया था आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और 88 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स का ये अटेम्प्ट करना था। अब क्वेश्चन कहाँ से आए थे एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं। लोगों के पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का ए जो कंपल्सरी क्वेश्चन था, फर्स्ट का ए डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ये मीटिंग ऑफ बोर्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट का ए। इसके बाद फर्स्ट का जो बी था ये भी मीटिंग ऑफ बोर्ड से था 4 मार्क्स का। इसके बाद फर्स्ट का सी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर से एडिशनल डायरेक्टर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। इसके बाद 2 का ए ये इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2 का जो बी था, बी वाला पार्ट ये अमालगमेशन वाले चैप्टर से नया क्वेश्चन फ्रेम होकर 4 मार्क्स का पूछा गया था। इसके अलावा 2 का जो सी पार्ट है ये फेमा का था, 3 मार्क्स का पूछा गया था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ये भी फेमा का। इसके बाद 2 का जो डी पार्ट है ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, 3 मार्क्स का पूछा गया था फेमा वाले चैप्टर से। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे थे, लेकिन क्वेश्चन की साइज काफ़ी बड़ी थी। जितना आंसर नहीं उससे बड़ी तो क्वेश्चन की साइज थी। इसके बाद 3 का जो ए है ये वाइंडिंग अप से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। वाइंडिंग अप बस जनरली 4 मार्क्स तक ही आता है, ज़्यादा आता भी नहीं है। इसके बाद जो 3 का बी वाला पार्ट है ये फॉरेन कंपनी से पूछा गया था। फॉरेन कंपनी छोटा सा चैप्टर है और हमेशा आता है, कैटेगरी ए चैप्टर है, 4 मार्क्स का पूछा गया था। इसके बाद 3 का जो सी पार्ट है पीएमएलए से पूछा गया था, 3 मार्क्स का। और 3 का जो डी पार्ट है ये सिंपल क्वेश्चन था, देखा हुआ क्वेश्चन आपको लगेगा, 3 मार्क्स का पूछा गया था पीएमएलए से। पीएमएलए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद 4th का जो ए पार्ट है सीबी एलओडीआर से पूछा गया था, कैटेगरी ए चैप्टर से 4 मार्क्स का। 4th का जो बी पार्ट है ये सीबी से पूछा गया था, 4 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर से। और 4th का जो सी पार्ट है एफसीआरए से पूछा गया था, 3 मार्क्स का। और डी पार्ट जो है आर्बिट्रेशन, कैटेगरी बी चैप्टर 3 मार्क्स का पूछा गया था, 4th का डी पार्ट आर्बिट्रेशन से। इसके बाद जो 5th का क्वेश्चन है, 5th का ए पार्ट मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन था, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रिगार्डिंग मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। बी पार्ट निधि कंपनी का मिसलेनियस चैप्टर का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। ये सी कैटेगरी चैप्टर थे मिसलेनियस चैप्टर वगैरह। बी पार्ट भी मिसलेनियस चैप्टर से था। सी वाला जो पार्ट है 6 मार्क्स का था, आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी वाले चैप्टर का था आपका, 6 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर का सी वाला पार्ट। तो आपको लगेगा क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, इनके आंसर छोटे हैं, लेकिन पेपर काफ़ी लेंदी था। आपको पढ़ने में भी टाइम लगा होगा, इस पेपर को पढ़ने में कम से कम आधा घंटा इस पेपर को चाहिए, और फिर इसको लिखने में भी टाइम लगा होगा क्योंकि एमसीक्यू भी अबव एवरेज आए थे इस चक्कर में। इसके बाद 6 का ए जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल से क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें और करके एक और क्वेश्चन आया था, वो भी अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल से ही था, 4 मार्क्स का। 6 का जो बी पार्ट है ये मीटिंग ऑफ बोर्ड वाले चैप्टर से था आपका, कैटेगरी चैप्टर से, 4 मार्क्स का। और सी वाला जो पार्ट है इसमें ये पीएमएलए से था, 3 मार्क्स का पीएमएलए से। और डी वाला पार्ट है ये 3 मार्क्स का आईबीसी से था। तो पीएमएलए भी 9 मार्क्स का आया, आईबीसी भी 9 मार्क्स का आया, सब कैटेगरी ये चैप्टर है। तो इस अकॉर्डिंग आपका पेपर था। कैटेगरी वाइज तो जो चैप्टर थे उन्हीं से आया। क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए थे, कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीटेड थे लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए थे। पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, क्वेश्चन ज़्यादा बड़े थे, उनके आंसर छोटे थे लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो पेपर आपको लेंदी लगा होगा। पिछले किसी ने अगर लो की अच्छे से तैयारी कर रखी है उसको पेपर एवरेज लगा होगा, थोड़ी कम तैयारी कर रखी है उनको ये पेपर अबव एवरेज लगा होगा। अब अपन आगे बात करें एससीएमपी के बारे में। तो एससीएमपी में देखो आपको 2.5 डे मिले हैं, 2.5 डे मिले हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है, और कोई सब्जेक्ट पढ़नी है क्या? देखो और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़नी। ग्रुप 2 में जो सबसे टफ लगता है, सभी स्टूडेंट को लगता है, किसी को भी लगता है टफ, वो एससीएमपी ही लगता है। एससीएमपी ही सभी को टफ लगता है, बाकी सब्जेक्ट मैनेज हो सकते हैं। तो अभी आपको एससीएमपी की प्रिपरेशन करनी है। आज के दिन भी एससीएमपी पढ़ना है, कल के दिन भी और परसों के दिन भी। तो पूरा टाइम आपको एससीएमपी को देना। कैसे देना है? आज मैं मैराथन लूँगा, लाइव मैराथन लूँगा, जितना भी हो सका इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा। वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है काफ़ी दिनों से, गला वगैरह भी बैठा हुआ है, लेकिन जितना भी कोशिश हुई उतना अपन कवर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन मैं साथ में ये काम तो जरूर करूंगा आपको कि पूरे क्वेश्चन बैंक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको मार्क करवा दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन टफ है या कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको क्लास में बता दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस की जो भी टफ है या स्पेशल एडजस्टमेंट है, ताकि आपके इसमें गलती ना हो सके। और थियरी के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे कवर करवाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा अपन बीच बीच में ब्रेक ले लेंगे ताकि अपना पूरा का पूरा कवरेज आराम से हो सके। तो मैराथन चलेगा वो आपको देखना है। उसके बाद कल वाले दिन आपको क्या करना है,
जो जो टॉपिक अपन आज मैराथन में कवर कर लेंगे, जो मेन चैप्टर है उनके तो कवर कर ही लेंगे, साथ में अगर कुछ टॉपिक अपने रह गए, कुछ टॉपिक बच गए, वो आपको कल सेल्फ पढ़ने हैं, या तो रिवीजन वीडियो देख के पढ़ने या सेल्फ आपको वो पढ़ने, नोट्स से पढ़ने, या तो अगर आप नोट्स फॉलो करते हो मेरे, अगर नोट्स फॉलो नहीं करते, स्टडीमेट फॉलो करते हो तो स्टडीमेट से पढ़ने, और इसके अलावा कोई मटेरियल आपको रेफर नहीं करना, बस या तो नोट्स रेफर करने या स्टडीमेट रेफर करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको आज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको कल जरूर से देखने, कल आपको क्वेश्चन अच्छे से करने, चाहे कुछ क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख के कर सकते हो, बाकी लिखने करने की कोई नीड नहीं है, आप एक बार उन क्वेश्चन की अच्छे से ऑडिट कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ थियरी क्वेश्चन और कुछ केस स्टडी भी मैं बताऊंगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे देखने। इसके अलावा एडजस्टमेंट तो मैं बता ही दूंगा आपको, कुछ स्पेशल क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट होगी तो। इसके अलावा 2-3 चैप्टर अपन आज रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ, बजटरी कंट्रोल हुआ, ये आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, लास्ट में करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है। अगर आपने पहले से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा है या बजटरी कंट्रोल पढ़ रखा है, बजटरी कंट्रोल तो आपने पढ़ ही रखा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ रखा पहले से, कभी पढ़ा ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन पढ़ रखा है तो इसको अपन को करना है, लेकिन लास्ट में करना है। मतलब परसों वाले दिन आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल उठा लेना। कल अपन को क्या करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबका कंसेप्ट पढ़ना है और सारे क्वेश्चन सीखने हैं। परसों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का आपको टाइम देना है सबसे पहले तो, और उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो जरूर आपको देखने हैं अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। अगर पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने बिल्कुल ही टच नहीं कर रखा तो, क्योंकि अब आप इस चैप्टर को ऐसा नहीं है कि एक दिन में कवर कर दोगे। और फिर इसके बाद परसों वाले दिन जो ए कैटेगरी टॉपिक है, मैं बता दूंगा कुछ ए कैटेगरी टॉपिक या ए कैटेगरी जो चैप्टर्स है उनको फिर से अपन को कंसेप्ट देखना है, उनको फिर से कंसेप्ट देखना अच्छे से। और एग्जाम वाले दिन आप चाहो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ उनको ऊपर से एक बार और गो थ्रू कर लेना। टाइम ही टाइम है आपके पास, लेकिन आपको ये टाइम SCMP ही को ही देना है, बाकी किसी सब्जेक्ट को नहीं देना, SCMP को आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने DT पढ़ लिया या इलेक्टिव पढ़ लिया या IDT पढ़ लिया, कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सब अपने अपने टाइम पे हो जाएंगी। SCMP सबसे टफ पड़ता है ग्रुप 2 में, तो इसी को आपको टाइम देना। आपको पता है SCMP में मार्क्स कितने कम आ रहे थे, लास्ट अटेम्प्ट में तो थियरी आई थी, तो इस बार हो सकता है थियरी प्रैक्टिकल 50-50% आ जाए, हो सकता है थियरी ज़्यादा आ जाए, कुछ भी कह नहीं सकते अपन, तो कवरेज अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवाई दूंगा लास्ट डे रिवीजन के लिए। जो स्पेशल एडजस्टमेंट है, जो बच्चे डाउट पूछते रहते हैं जो भी क्वेश्चंस में, वो सारे डाउट मैं आपको बता ही दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा, केस स्टडी किन किन चैप्टर से आ सकती है, कौन से टॉपिक से आ सकती है, वो भी मैं कर आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल को थोड़ा लास्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है, इस अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।